हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के दूसरे हिस्से की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री समझाया था। बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हमें वर्कआउट करना है, और बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमारा क्या मतलब है, इसको कैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे, आज के वीडियो में हम इस चीज़ पे चर्चा करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपका ऑलरेडी आप इससे वाकिफ़ होंगे। आपकी 10वीं क्लास में ये ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया जाता है। और अगर वास्तविकता देखें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, अगर इसको वर्ड में बांधने की कोशिश करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक एफर्ट है जिससे हम लोग स्पेस को नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब कहोगे ये क्या बात होगी। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि आप एक रेफरेंस ले लो, कोई भी ओरिजिन ले लो। ओरिजिन लेने के बाद आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, एक्स में या वाई में या जेड में या इन तीनों में एक साथ मूव कर रहे हो। जब मूव करोगे तो हर एक पॉइंट के लिए एक कोऑर्डिनेट हम स्पेस में डाल देते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आप स्पेस को नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, और उस नंबर को आप फिर मैनिपुलेट आउट कर सकते हो बाय द डिवाइसेस व्हाट वी आर हैविंग विद अस। हमारे पास जो भी डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटेशन में डाल सकते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि कहीं पे भी अगर कोई चीज़ लिखी हुई है इक्वेशन के फॉर्म में, तो उसका हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। अगर वो कोई शेप है, उसे हम कह सकते हो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से कंप्यूटर को ये समझा सकते हैं कि भाई इसको ऐसे अरेंज करके मुझे दिखाओ कि ये किस तरीके का दिखता है। तो चीज़ों को विजुअलाइज करने में हमें मदद मिलती है। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम बात करते हैं। अब इसके कई सारे पहलू हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए पहले हम इसे एक प्लेन में समझेंगे। प्लेन का मतलब हो गया कि एक सतह है, उस पे हम कोई पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, और फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे स्पेस के लिए। लेकिन जहाँ तक हम लोग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का कंसर्न है, वहाँ पे ये चीज़ें जो है वो एक प्लेन तक ही सीमित हैं। और जो मैथमेटिक्स के कोर्सेज़ हैं उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 3D फॉर्म भी है, लेकिन फिर बात वही है कि हमें यहाँ पे बेसिक चीज़ों को समझना है। तो हम अब आगे बढ़ाते हैं इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अपनी समझ को, किस तरीके से हम आगे बढ़ाएं। हमें वैसे तो पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, लेकिन फिर उसके थोड़े से एक्सटेंशन को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं भी आप पढ़ेंगे आगे चल के तो वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करने की बात आती है। अब ग्राफ प्लॉट करना बिना कोऑर्डिनेट की जानकारी के मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जानकारी जाहिर सी बात है आपको ग्राफ प्लॉट करने में मदद करेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड कि भाई अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, तो जैसे इस ब्लैक बोर्ड के प्लेन को समझो। अगर मैं इस ब्लैक बोर्ड पे कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो मुझे सीधी सी बात है कि इस पॉइंट को अगर मैंने यहाँ लिख दिया, तो इस पॉइंट को बताने के लिए कहेंगे कि अच्छा ऊपर से इतना नीचे है, यहाँ से इतना नीचे है, यहाँ से ये इतना ऊपर है। ये जो ऊपर नीचे दाएं बाएं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वी आर डिसाइडिंग द रेफरेंस। हम एक जहाँ से नापना है हमें, उसकी क्लैरिटी कर रहे हैं कि भाई हमको इससे नापना है। तो जब आप 10th में पढ़ते हैं तो जनरली आपको देखिए x और y एक्सिस जनरली लेके समझाया जाता है। ये इस तरीके से आप एक्सिस लेते हैं और इसको आप नाम दे देते हैं x, तो ये -x, ये y, तो ये -y। हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? एलिमेंट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना?
एलिमेंट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप इसे एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, इसे माइनस एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, तो किसी भी पॉइंट की बात करें तो ये जो दूरी है और ये जो दूरी है ये मिलकर डिसाइड करता है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर ये कोऑर्डिनेट x नॉट है और y नॉट है तो ये x नॉट जो हो गई यहाँ से ये जो दूरी है ये x नॉट एक्स एक्सिस पे हो गया और y एक्सिस पे क्या हो गया, y नॉट हो गया। तो ये जो दूरी हुई ये y नॉट हो गई और ये जो दूरी हुई ये x नॉट हो गई, ये x नॉट हो गया और ये y नॉट हो गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप इस ब्लैक बोर्ड पे किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक बार अगर आपने क्या किया कि अपना ओरिजिन डिसाइड कर लिया तो। अब नाम की बात करें तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब इसको आपको कैसे पढ़ा जाता है कि यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट प्लस कॉमा प्लस रहेगा तो यहाँ लिख दो, माइनस कॉमा प्लस रहेगा तो यहाँ लिख दो, यहाँ माइनस कॉमा माइनस रहेगा तो यहाँ लिख दो और प्लस कॉमा माइनस रहेगा तो आप यहाँ लिख दो। इसका मतलब क्या है आप समझने की कोशिश करिए कि इधर x पॉजिटिव होता है और किसी भी पॉइंट के रिप्रेजेंटेशन में इन अ प्लेन हमें दो कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होती है x और y। तो x कोऑर्डिनेट जो है इसमें प्लस हुआ, पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं और दूसरे को दूसरा जो होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है ना। तो इसमें x जो होता है ऑर्डिनेट होता है, इसे ऑर्डिनेट कहा जाता है और y जो है इसे हम कहते हैं एब्सिसा, ठीक है ना। ये जानकारी है ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। तो पहले ऑर्डिनेट आता है बाद में एब्सिसा आता है किसी भी पॉइंट के रिप्रेजेंटेशन में जब हम एक प्लेन की बात करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इस प्लेन में x भी पॉजिटिव है, इस वाले हिस्से में फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है तो ये प्लस प्लस हो गया। यहाँ पे y तो पॉजिटिव है लेकिन x नेगेटिव हो गया तो माइनस और प्लस साइन इस तरीके से रहेंगे कोऑर्डिनेट्स के। और ये माइनस दोनों का हो गया, x भी माइनस y भी माइनस और यहाँ पे x प्लस और y माइनस। ये x और y कंबाइंडली कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स। तो इसका मतलब आप क्या समझे कि कोऑर्डिनेट्स जो है वो एक प्लेन को नंबरों से पार्ट देने का तरीका है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह सकते हो कि जो एलिमेंट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अब इसमें पॉइंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर, तो देखो हमने इसमें जो अभी चीज़ समझना है कि अब पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करें। तो जाहिर सी बात है कि लोकेटिंग द पॉइंट्स एक इम्पॉर्टेंट, लोकेटिंग द पॉइंट्स पे अगर एक छोटा सा हम लोग स्टेंड करें और समझने की कोशिश करें कि क्या होता है कि लोकेटिंग द पॉइंट। जैसे मुझे मान लो +4, -3 दिया हुआ है, सो दिस विल बी लोकेटेड इन विच क्वाड्रेंट। तो हम कहेंगे कि इसमें x प्लस है और y क्या है, माइनस है। तो x प्लस और y माइनस ये कौन सा हो गया, फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, नॉट कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, सॉरी क्वाड्रेंट। और उसी तरीके से अगर मान लो अपना दिया हुआ -3 + 2, तो यहाँ पे x नेगेटिव चाहिए और y पॉजिटिव चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सो चलिए अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग लोकेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम अपना एक्सिस जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इस पे हमें इंटरवल्स बनाने होते हैं। जैसे ये 4 है तो x में 4 जाना है तो 1 2 3 4 प्लस x डायरेक्शन में हमें 4 जाना है। y में कितना जाना है जी, -3, तो 1 2 3 ये
इंटरवल्स जो है वो सेम साइज़ के होने चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट बी कमिंग नाइसली। ये 1 है, 2 है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो 4 और -3 का रिप्रेजेंटेशन आप इस तरीके से कर सकते हो, या यूँ कह लें कि ये ग्रिड होते हैं। अगर हम लोग सही समझें तो ये ग्रिड पॉइंट्स होते हैं, और ग्रिड पॉइंट में अगर मैं इस पॉइंट को लिखूं तो ये पॉइंट है अपना 4,3, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है एक्स डायरेक्शन में। वाई में जो है हमें जाना है तो ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया। किधर -y लिया जाता है, यहाँ पे +y लेते हैं, यहाँ पे -x लेते हैं, ठीक है ना। तो अब जो पॉइंट है ये वाला अपना पॉइंट हो गया +4, -3। सो इट इज़ विच क्वाड्रेंट? फोर्थ, ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट है ये। उसी तरीके से अगला जो है वो -3 + 2 है, तो अब इसमें x में -3 जाना है, तो 1 2 3, ये -1, ये -2 और ये -3, और y में कितना जाना है +2, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, 1 2। अब इनका भी ग्रिड बना के दिखा सकते हैं, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, कैन डू, बट चीज़ें वही हैं कि ये ग्रिड पॉइंट्स जो हैं, ये वाला जो पॉइंट है अपना, ये हो गया -3,2, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन हम किस तरीके से करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ 2 नंबर्स इन द प्लेन। और इन नंबर्स को काउंट करने के लिए हमें एक रेफरेंस की ज़रूरत होती है, विच इज़ आवर ओरिजिन। तो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक ओरिजिन के अराउंड जो है कैलकुलेशन करने की एक कह सकते हो कि सहूलियत है। और इससे हम क्या कर रहे हैं कि पूरे पॉइंट को, अगर मैं कहूँ कि ये कौन सा पॉइंट है, क्या बताओगे? यहाँ पे ये y +1 है और ये -1 है, तो ये -1,1 है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इस पॉइंट को क्या नाम दे भाई? तो देखो x 2 है और y -2 है, तो 2, -2। तो कहने के मेरे मतलब ये हैं कि जो पॉइंट्स ग्रिड से मिलते हैं उनके ज़रिए हम काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को विजुलाइज कर सकते हैं इन अ प्लेन, और इस तरीके से हमें चीज़ें दिखने लगती हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो बेसिक जानकारी है वो हो, और उसको फिर हम किस तरीके से मैनिपुलेट आउट करेंगे ये भी जानकारी हो। लोकेटिंग द पॉइंट का कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको बहुत सारे पॉइंट दे दिए जाएं तो आपको बस ये देखना है कि x प्लस है कि माइनस है। अगर x प्लस होगा तो इसके इस तरफ होगा, और y अगर प्लस होगा तो इसके ऊपर होगा। अगर x नेगेटिव हुआ तो ये इस तरफ जाएगा, और y नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब। तो ये जो हमने पहले प्लस 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 माइनस ऐसा कुछ तो किया था, उसको आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, एंड दैट डेफिनेटली विल बी हेल्पिंग।